दोस्तों, कुदरत ने जानवरों को अपनी हिफाजत के लिए कई स्पेशल बॉडी पार्ट्स भी दिए होते हैं, जैसे कि फर, सींग और ये मजबूत टांगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुदरत जानवरों को कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स भी देती है जो कभी कभी उनकी मौत का कारण भी बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे जानवर जिनकी जान उनके अपने शरीर के उन्हीं खास बॉडी पार्ट्स ने ली जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा नाज था। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर। बुरु बाबिरुसा दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर मौजूद सबसे दुर्लभ जानवरों में से एक ये भी है। पहली नजर में देखने पर आपको ये जानवर किसी सुअर की तरह लगेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि बुरु बाबिरुसा में एक भी गुण सुअर के नहीं है। सबसे पहली बात जो इन्हें सुअर से अलग करती है वो ये है कि इन्हें साफ पानी और पेड़ पौधे खाना पसंद है और इनके मुंह पर लंबे लंबे दांत होते हैं जो लड़ाई और शिकार के वक्त हथियार का काम करते हैं। लेकिन कई बार इनके यही दांत इनकी मौत का कारण भी बन जाते हैं, क्योंकि मेल बाबिरुसा के दांत जिंदगी भर बढ़ते ही रहते हैं और कई बार ये दांत बढ़ते बढ़ते इनके माथे में घुस जाते हैं, जिसके बाद इन्हें बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है और कई बार इनकी जान भी चली जाती है। और अगर ये दांत इनकी जान ना भी ले तो भी ये दांत बढ़कर आंखों के सामने आ जाते हैं, जिससे इन्हें देखने में दिक्कत होती है। यही कारण है दोस्तों कि कई बार ये दूसरे जानवरों से लड़कर अपने ये दांत तुड़वा लेते हैं, क्योंकि ये दांत उतने मजबूत नहीं होते। रेंडियर्स, चलो ये तो बात हो गई बाबिरुसा की, लेकिन इनकी तरह रेंडियर्स इतने लकी नहीं होते, क्योंकि इनके सींग बहुत ज्यादा सख्त होते हैं और ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये किसी भी जानवर को चोट पहुंचा सकते हैं बिना टूटे हुए। अगर आप दो रेंडियर्स को आपस में लड़ते हुए देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये कितने मजबूत हैं। लेकिन दोस्तों, आमतौर पर ऐसी लड़ाई किसी एक रेंडियर की मौत पर ही रुकती है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि लड़ाई करते वक्त इनके सींग के अजीब स्ट्रक्चर की वजह से ये बुरी तरह आपस में फंस जाते हैं, जिससे दोनों रेंडियर्स एक दूसरे को अलग नहीं कर पाते और इसकी वजह से ये ना तो खाना खा पाते हैं और ना ही कोई दूसरा काम कर पाते हैं, और कई बार इसकी वजह से इनकी मौत भी हो जाती है। जब कभी इंसानों की नजर इन पर पड़ जाती है तो वो कुछ ना कुछ करके इनकी जान बचा लेते हैं। वाइल्ड रैम। लेकिन दोस्तों, जब बात वाइल्ड रैम्स की होती है, यानी कि जंगली मेढ़े की, तो चीजें और भी खतरनाक हो जाती हैं। दोस्तों, इन मेढ़ों का वजन 45 से 160 किलोग्राम तक होता है और ये देखने में काफी खतरनाक लगते हैं। इनके सींग काफी घुमावदार होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये दूसरे जानवरों से लड़ने के लिए करते हैं। लेकिन यही सींग जो इनके बचाव के लिए होते हैं, कभी कभी इन्हीं के लिए मुश्किलें पैदा कर देते हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ये सींग इस मेढ़ के जबड़े में घुस गया है, जिसकी वजह से वहां पर इन्फेक्शन हो गया है और कुछ ही दिनों में इस मेढ़ की मौत भी हो जाती है। शीप। दोस्तों, भेड़ एक ऐसा जीव है जो कि इंसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इनसे हमें ऊन मिलती है, जिसके गर्म कपड़े बनाकर हम ठंड से बचते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ऊन भेड़ों के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है, जो भेड़ों को सर्दी से तो बचाती ही है, साथ ही इनकी खाल की भी रक्षा करती है। लेकिन अगर यही ऊन वक्त पर काटकर अलग ना की जाए तो ये उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, ये भेड़ 10 सालों से इंसानों के संपर्क में नहीं थी, जिसकी वजह से उस भेड़ का ऊन बहुत ज्यादा बढ़ गया और जब उसके शरीर से ऊन को निकाला गया तो उसका वजन लगभग 21 किलो था। मतलब कि ये भेड़ कई सालों से इतना वजन लेकर चल रहा था, जिसमें काफी गंदगी थी और बैक्टीरिया ने भी घर बना लिया था, जिससे उस भेड़ को इन्फेक्शन भी हो सकता था। लेकिन वक्त पे इंसानों के संपर्क में आ जाने से उस भेड़ की जान बच गई। टर्टल्स। दोस्तों, अब आप इन कछुओं को देखिए, जिन्हें प्रकृति से वरदान मिला है, क्योंकि कछुए को पृथ्वी का सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला जीव माना जाता है और ये अपने स्ट्रॉन्ग शेल की वजह से दूसरे जानवरों से हमेशा सुरक्षित रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि दोस्तों, इनमें भी एक दिक्कत है और वो ये कि अगर ये उल्टे हो गए तो जिंदगी में अपने आप को सीधा बिना किसी की मदद से कर नहीं सकते, क्योंकि उनके भारी वजन, बड़े शेल और लेंथ की वजह से उनका अपने आप सीधा होना नामुमकिन है। और ऐसा होने की स्थिति में
ये टर्टल भूख, सूरज की रोशनी या फिर किसी और जानवर के द्वारा मारे जा सकते हैं। स्लॉथ। दोस्तों, एक जंगली जीव के लिए फुर्तीला होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जंगल में कब और कहां से शिकारी जीवों पर हमला कर दे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। और अगर कोई जीव थोड़ी सी भी सुस्ती दिखाए तो जंगल उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाता। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जिस जीव के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही सुस्त है। जी हाँ, बहुत सुस्त। दोस्तों, स्लॉथ नाम के इस जानवर को आपने असलियत में बेशक ना देखा हो, लेकिन इंटरनेट या फिर टीवी पर जरूर देखा होगा। और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं, इतने स्लो कि आप सोच भी नहीं सकते। स्लॉथ ज्यादातर पेड़ों पर ही सोते हैं और उन पेड़ों के फल को खाकर ही अपना गुजारा करते हैं। लेकिन एक हफ्ते में ये पेड़ से सिर्फ एक बार उतरते हैं, और वो भी तब जब इन्हें शौच करना होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दिन में 20 घंटे तो सिर्फ सो के बिताते हैं, और इनके इतना स्लो और आलसी होने की वजह से इनको कई बार अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। डियर। दोस्तों, अब आप इस हिरन को देखकर ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये हिरन कैसे इस सिचुएशन से निकल पाएगा। दोस्तों, एक बात को तो मानना पड़ेगा कि प्रकृति ने हम इंसानों को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है, क्योंकि हमें पता है कि बर्फीली जमीन पर हमें किस तरीके से अपना पैर रखना है। और इसके अलावा हमने विज्ञान की मदद से ऐसे कई आविष्कार किए हैं जो हमें कुदरत से सामना करने के लिए और भी सक्षम बनाता है। इंसानों ने कई बार ऐसे फंसे हुए हिरनों की जान को बचाया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब ये इंसानों की नजरों से दूर कहीं फंसे होते हैं और उन बेचारे हिरनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। डंकीज। दोस्तों, हम इंसानों की तरह गधों को भी मैनिक्योर की जरूरत पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, हम मजाक नहीं कर रहे। ठीक घोड़ों की ही तरह गधों के भी खुर बढ़ जाते हैं, और अगर 2 महीने में इनके खुर को काटा ना जाए तो इन गधों की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो जाती है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी चल नहीं पाते। चलो, ये तो बात हो गई पालतू गधों की, लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आता कि जंगली गधे इससे कैसे निपटते होंगे। आपसे ही पूछते हैं दोस्तों, आपको क्या लगता है? नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें द मिस्टिकल एंड यूट्यूब चैनल, और लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को भी, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोस का ये दौर यहीं खत्म नहीं होगा। मिलेंगे एक बार फिर एक नई वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।